आप सभी किसान भाइयों को नमस्ते प्रणाम। जी हाँ साथियों, आज एक नई वीडियो लेके फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बकरी पालन शुरू करने का सबसे सही टाइम, समय, महीना कब होता है। जी हाँ साथियों, इसी विषय पे हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्यारी सी बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो नए नोटिफिकेशन हमारे हों आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे कि 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो हमें किसी भी काम करने के लिए इन सबको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। खास करके फार्मिंग के क्षेत्र में हमारे जलवायु का बहुत बड़ा असर होता है। किसान भाइयों, बकरी पालन के लिए सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है फरवरी महीने का लास्ट वीक, और उसके बाद अप्रैल तक का सबसे सही समय माना जाता है वैज्ञानिकों के हिसाब से। फरवरी के लास्ट में और अप्रैल तक बकरी पालन करना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। वैसे तो कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि सितंबर अक्टूबर में भी बकरी पालन करना सही होता है। तो अपना अपना विचार है, लेकिन वैज्ञानिक के हिसाब से फरवरी से अप्रैल का महीना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है बकरी पालन में। किसान भाइयों, समय और महीने के साथ साथ हमें बकरी पालन में और चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बकरी पालन में नस्ल का चयन बहुत ही मायने रखता है। वो भी इस हिसाब से होना चाहिए कि जैसे हमारे क्षेत्र का जलवायु हो, उस हिसाब से हमें नस्ल का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उसके हिसाब से यदि हम बकरियों का नस्ल का चयन नहीं करेंगे तो हमारा ग्रोथ और प्रजनन सारी चीज़ों पे असर पड़ता है, जिसके वजह से हम उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं और बकरी पालन में हमें लॉस झेलना पड़ता है। नस्ल के साथ साथ किसान भाइयों, बाड़े का भी बहुत बड़ा महत्व होता है बकरी पालन में। इसका एक अहम रोल होता है, जिसके वजह से काफ़ी किसान भाई नुकसान झेलते हैं। साथियों, कभी भी हमें बकरी फार्म का शेड निर्माण करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, दिशा का बहुत बड़ा रोल होता है। पूरब से पश्चिम दिशाएं में जो हवाएं चलती हैं, उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उस हिसाब से हमें अपने बाड़े का निर्माण करना चाहिए। बाड़ी का निर्माण करते समय हमें किसान भाई एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए। जो हमारा धरातल होता है, धरातल से करीब करीब 1.5 से 2 फीट ऊंचाई हमारी फार्म की होनी चाहिए, ताकि बरसात में जो समस्याएं होती है जल भराव की, वह न हो सके और उसके वजह से फार्म के अंदर जो नमी पैदा होती है और उन बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, इससे हम बच जाएंगे। तो फार्म की धरातल से ऊंचाई होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऊंचाई होने से फार्म की फायदा ये भी होता है किसान भाई कि जो अनावश्यक जीव जंतु होते हैं फार्म के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता है। बकरी पालन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा फार्म सिस्टमेटिक होना चाहिए। फार्म के अंदर दवाओं के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, राशन वगैरह जो खिलाने के उनके लिए अलग कमरे होने चाहिए, जिससे कि हमारे फार्म में जो जानवर हैं उनको खिलाने पिलाने और मेडिसिन देने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यह बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, बकरी पालन में एक चीज़ और हम ज़्यादा किसान भाई फेस करते हैं, वो है हरे चारे का प्रबंधन। हरे चारे का प्रबंधन सही ढंग से न हो पाने के कारण से बकरियों में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो साथियों, हम किसानों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जानवर को किस तरीके से हरा चारा मेंटेन कर पाते हैं, या आप खेती से उपजा के या बकरियों को चराई करा के आप अपने जानवर को हरे चारे का मेंटेन करें, क्योंकि हरा चारा बॉडी के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक होता है। बॉडी को मेंटेन करने के लिए हरे चारे की बहुत ही ज़रूरत होती है। साथियों, इन्हीं सारी जो एक छोटी सी जानकारी हमारे द्वारा हो सकी, मैं देने की पूरी कोशिश किया। किसान भाइयों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसान भाइयों, इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाए और आप तक आसानी से पहुँच जाए। साथियों, इसी के साथ होते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।